अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और ये हमारा इफ्तारी, लास्ट इफ्तारी 29 रमज़ान का, और ये चाँद बहुत मुश्किल से हमें दिखा तो हमने फ़ोटो ले लिया। उसके बाद फिर ईद मुबारक के मैसेज आने शुरू हो गए। उसके बाद हम गए मेहंदी लगाने के लिए बच्चों के साथ। और ये जो बच्चे हैं, इधर मेहंदी लग रहा था और ये लोग अपनी मस्ती में खोए हुए थे, और बहुत मना करने के बावजूद मस्ती किए जा रहे थे। बट फिर भी मेहंदी हम लोगों ने लगाया बहुत अच्छे से, और इसका हंसी मजाक करते हुए हमारी मेहंदी लग गई। और मेहंदी लगाने के बाद सूखने का वेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे नकाब पहनना था, और ऐसे में अगर गीला मैं पहनती तो नकाब में लग जाता था। और उसके बाद फिर हम मेहंदी लगाए, और थोड़ा सा सूखने के बाद फिर निकाब मैंने पहनना शुरू किया। लेकिन उससे पहले मेरा जो बहन बेटा है वो मेरा निकाब ट्राई करने लगा, उसको मेरा निकाब पहनने का शौक़ पड़ गया। तो इसने उसके बाद मस्ती करने के बाद फिर मैंने निकाब पहना, और उसके बाद फिर मैंने मैसेज सारा सीन किया, और फिर घर आके मैंने मेहंदी जो है वो धो डाली, और फिर अच्छा खासा लाल हो गया था, कलर अच्छा खासा आया हुआ था। तो मैंने मेहंदी की फ़ोटो ले लिए, और ये मुझे सही लग रहा है डिज़ाइन भी सीखे। और ये फिर सुबह हो गई, जल्दी हमने बच्चों को तैयार किए, अब्बू मेरे तैयार हो गए। उसके बाद सब रवाना हो गए बाइक पे बैठ के ईदगाह जाने के लिए। ईद का दिन इतना ख़ास होता है, सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ये सारे ईदगाह जाने के लिए तैयार हैं बहुत ही। और चूँकि अचानक बारिश होने लगी तो पूरा गीला हो गया। तो खैर से बच्चे चले गए, ईदगाह पहुंच गए, और वहाँ उन्होंने फ़ोटो वगैरह लिया नमाज के बाद। और ये बड़ा मज़ेदार होता है, नमाज के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। तो बहुत ही यादगार चीज़ होती है, यादगार वक्त होता है। आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? बताइएगा कमेंट में। और इस तरह से हमारे ईद की दिन की शुरुआत हो गई है, और सारे बच्चे कैसे गए और कैसे घंटे में वापस आ गए। हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ घर का, और ये लोग फिर घर आ गए। उसके बाद फिर यहाँ आके फिर उन्होंने कपड़े वगैरह उतारे, और फिर फ़ोटोशूट करना शुरू हो गए। उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक गिफ्ट लेके रखा हुआ था, सरप्राइज़, उसको फिर ओपन करने लगे। ओपन करने के बाद देखते हैं क्या निकलता है। इतने सारे बच्चे मिलके ओपन कर रहे थे, सब कह रहे थे मैं खोलूँगा। और इसी घाई में ये गिफ्ट ओपन हो गया, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें जो चीज़ था वो वाकई में बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। रिमोट कंट्रोल वाला क्या होता है, जो उड़ता भी है। आप बताइएगा क्या निकल सकता है। देखिए ये ओपन हो गया, और रिमोट कंट्रोल वाला एरोप्लेन है। ये बच्चे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, ये निकल गया। और ये इसे थोड़ा सा चढ़ देता, एक बार ऊपर उठा तो नीचे गिरा। तो यहाँ पर ओपन हो गया है, और ये रिमोट से उड़ाने की कोशिश की जाएगी अभी, और देखते हैं कितना उड़ता है। और खैर से मुझे लगता है उड़ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोर सा एरोप्लेन लग रहा है। चलो देखते हैं कितना उड़ता है। और ये सब सेट हो रहा है, और ये उड़ा, और ये उड़ा और ऊपर गया और छज्जे पे गिर गया। वो तो खैर से छज्जे पे गिरा, वरना नीचे गिरता तो टूटने का चांस था। उसके बाद उड़ा तो नीचे करने का इसको बटन समझ में नहीं आ रहा था। धीरे समझने के बाद इसको समझ में आया कि अच्छा एक बटन से उड़ता है और एक बटन से नीचे होता है। खैर वो तो उसका तो बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो गया। तो फिर अरिश आ गया यहाँ पे सैड होके, थोड़ा मारपीट करके। फिर मैं चली गई। फिर शाम उसी तरह से दिन ख़त्म हो गया, शाम हुई तो फिर हम चले गए घूमने के लिए, और यहाँ हमने चाट और दही बारा खाए। और उसके बाद घर से कॉल आना शुरू हो गया, क्योंकि अरिश घर पे सो रहा था। इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग घूमने गए हैं ईद के रोज़? जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? रिश्तेदार में जाते हैं, कहीं पार्क वगैरह जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।